अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2, क्लास 10 मैथमेटिक्स है। नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस और उनकी टाइमिंग, ठीक है, यही टाइम और यही क्वेश्चंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपने वहां जाके जिस टाइम को क्लिक करना है उसी के सामने वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2। इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके सारा कुछ, इसको जस्ट दोबारा देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है इन सर्कल, ठीक है, आपने सर्कल कर देना है द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। ठीक हो गया। पहले को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो ये इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है, एक्सप्रेशन नहीं, इक्वेशन। इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ये वाला सी आपका जवाब होना चाहिए। तो इसके बाद है नंबर 2 को देखते हैं। वो कह रहे हैं हाउ मेनी रूट्स ऑफ, ये एग्जिस्ट, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इससे बनेगा ना, इससे क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये भी एक्स है ये भी एक्स है तो एक्स स्क्वायर बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर बनता है, ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर बनता है तो इससे 2 रूट्स बन सकते हैं। सो इससे 2 रूट्स बनेंगे। तो आपने कहा कि 2 रूट्स, ये आपका जवाब है। 3 है, 3 का क्या है, so what should be added to make it a complete square। तो ये देखो, इसको अच्छा इसके साथ क्या ऐड करें। सो देखो, पहले का स्क्वायर प्लस जो भी है दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट, यही है। अब देखो इधर सिर्फ x है तो 1/2 अगर करूं तो ये कैंसिल हो सकता है ना, तो मतलब है कि आगे भी 1/2 स्क्वायर होगा, ठीक है। 1/2 स्क्वायर से क्या आता है 1/4, तो ये बी वाला आपका ठीक है 1/4, यानी इस तरह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, ये कैंसिल होके और ये दोबारा एक्स ही बनेगा, ठीक है। सो 1/4 इसका जवाब है, सिंपल बी। सो 3 का हो गया बी। 4 को देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ दिस इज, ये देखो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 x माइनस 2, ठीक है। या आप ऐसे करो कि x स्क्वायर है और ये क्या है 4 है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट, सो प्लस माइनस 2, ये आपका जवाब है। और प्लस माइनस 2 मेरे ख्याल से ना, जो 4 है 4 का भी बी है, बी जवाब है। नंबर 5, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, सो x माइनस 1 है, इसका स्क्वायर है और ये 9 है। स्क्वायर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, और x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। सो ये आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि 2 पावर 2x और माइनस 2 पावर x प्लस 1 और प्लस 1 इक्वल टू 0। सो लेट, अच्छा इसको ऐसे लिखो कि 2 पावर x इंटू 2 पावर 1, यानी ये जो है 2 पावर 2x माइनस 2 पावर x 2 पावर 1, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 पावर x को हमने कहा कि y है, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा कि ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा y और ये 2y, क्योंकि ये 2 तो रह जाएगा ना, प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे आएगा y माइनस 1 होल स्क्वायर और ये 0, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 0 ही आएगा। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 1, ठीक है। y क्या आ गया 1। अब y इज इक्वल टू 1 आ गया, और y को हमने क्या लिया था, y को हमने लिया था 2 पावर x इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब ये है कि 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 आपका जवाब आ गया। मतलब है कि ये आपका जवाब है। नंबर 6 आपका क्या है, इसका जवाब है। इसके बाद आते हैं 6 के बाद नेक्स्ट वाले की तरफ। तो नेक्स्ट वाला है नंबर 7 है सोल्यूशन ऑफ दिस इज, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, सो x है प्लस 1 और x है इज इक्वल टू 2। तो आप कहते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड x इज इक्वल टू 2, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको कर लो, आपको पता चल जाएगा यही बनता है, ठीक है। सो ये बन जाएगा x
स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये आएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे आएगा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसमें ये आपके पास जवाब है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना था जस्ट, और खुद चीजें सामने आ जाएंगी। 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, 8 कह रहा है कि इसमें रेसिप्रोकल वाला कौन सा है, तो उसको देख लो कि कौन सा बन सकता है। सो ये वाला, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। याद है ना आपको कि इसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करते थे तो सारा कुछ करते थे। ठीक है, ये वाला बन सकता है, ये दूसरा नहीं बन सकता, ये बन सकता है। आप इसको चेक करो कैसे। ये देखो इस तरह होता था ना कि इसको x4 है, इसको एक्स स्क्वायर पे तकसीम करो, और प्लस एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर पे तकसीम करो, प्लस एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर पे, तो प्लस एक्स है एक्स स्क्वायर पे, प्लस 1 है सो एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, इसको छोड़ दो, हम इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो। ये इस तरह बनेगा कि एक्स पावर क्या है 4 है, डिवाइड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब है डिवाइड एक्स स्क्वायर है डिवाइड एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स है एक्स स्क्वायर, प्लस 1 है एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह होगा। तो इसका वो आप कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस एक्स रह गया, प्लस 1 रह गया। ठीक है, प्लस 1 और एक्स रह गया, प्लस 1 और एक्स स्क्वायर रह गया। बाकी इसको कर लो, बहरहाल इसी से रेसिप्रोकल बन रहा है, तो आप इसको ना ट्राई कर लो। ये वाला मेरे ख्याल से बी है। ठीक है, 8 का बी। 9 की तरफ आते हैं। 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है कि 2 है और -3 है, रूट्स ऑफ किसके होंगे। तो ये देखो इससे 2 आएगा और इससे भी 3 आएगा, ये नहीं हो सकता। इससे 2 आएगा, इससे -3 आएगा, तो सी आपका जवाब है। ठीक है, देख लो आपको पता चल जाएगा। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इज, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये आपके पास आएगा। ठीक है, एक्स का आपके पास, एक मिनट, ओके, बी स्क्वायर माइनस, सॉरी ये प्लस हमने लगाया, ये माइनस वाला होता है। ठीक है, सो बी जवाब है। 11 कह रहा है कि इफ ये आर रूट्स ऑफ ये, देन सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b डिवाइड a। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो सी आपका जवाब आएगा। इसके बाद है 12 कह रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इसके जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे। ठीक है, तो ये इसका वो निकाल लेना। वो कह रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स, ये देखो ना इमेजिनरी वगैरह, ये नेचर की तरफ बात हो रही है, तो नेचर का पता कैसे चलता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी हमारे पास है -5, सो -5 स्क्वायर वैसे भी 25 आता है, तो माइनस ओ प्लस ओ एक ही बात है। 4a ये हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 5 है। सो 25 माइनस 20 5 आता है, तो 5 क्या है, पॉजिटिव है ना। अगर पॉजिटिव हो तो इरेशनल होते हैं। ठीक है, इरेशनल, अगर स्क्वायर होता तो एक अलग बात होती, लेकिन ये इरेशनल है। अच्छा 13 को देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रिस्पेक्टिवली 2 and 5। सम, जो सम आ रहा है s1 प्लस s2 ये आ रहा है 2, और s1 s2 ये आ रहा है 5। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इस तरह। अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि द इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम क्या है, सम है 2, सो -2x प्लस पी प्रोडक्ट है 5 इक्वल टू 0। सो ये होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका ए जवाब है, ये वाला। आप चेक करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड की तरफ आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। सो फाइंड ऑल रूट्स, 8x पावर 6 है, फिर माइनस है, 7x पावर 3 है, -1 है, इक्वल टू 0 है। सॉल्व करते हैं। लेट, इसको कह दो x पावर 3 को कि y है, सो x पावर 6 हो जाएगा y स्क्वायर।
सो पुट कर दो 1 में, ये हो जाएगा 8y² माइनस 7y माइनस 1 इक्वल 0। इसका मतलब है कि 8y², ठीक है, माइनस 8y और प्लस y, इसके फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। सो माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 8y माइनस 1 और प्लस 1y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि 8y प्लस 1 या तो ये 0 है और y माइनस 1 ये 0 है। अगर हमें ये समझ आ गई है तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब फिर ये बनता है कि जो 8y प्लस 1 है ये 0 है। सो 8y हमारे पास है माइनस 1 और y हमारे पास है माइनस 1 ओवर 8, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर ये है सो y हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और लगाओ एज x पावर 3 इज इक्वल टू y, सो यहां से हो जाएगा x पावर 3 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 8 और यहां से हो जाएगा x पावर 3 इज इक्वल टू 1। सही है ना। अच्छा, अगर ये समझ आ रही है और क्लियर है कि ये सब ठीक है और कोई मसला नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ये हो जाएगा कि x³ माइनस 1³ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x² और प्लस पहला इंटू दूसरा और फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला ये है a³ माइनस b³। सो ये आ जाएगा a माइनस b और ये आ जाएगा a² माइनस प्लस ab और प्लस b²। तरीका ये है कि अगर ये माइनस हो तो ये प्लस होता है, अगर ये प्लस हो तो ये माइनस होता है, ठीक है। मैं बता दूंगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 या तो ये 0 है और x² प्लस x प्लस 1 ये 0 है, ठीक है। अब इस दूसरे को पहले इस तरफ लेके आते हैं। x³ माइनस 1 ओवर 8 प्लस हो जाएगा 0, तो x यानी पहले का क्यूब प्लस 1 ओवर 2 इसका क्यूब इसका 0। इसका मतलब है कि x प्लस 1 ओवर 2 और यहाँ पे हो जाएगा पहले का स्क्वायर। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे प्लस है तो अगला यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। सो माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स या x इंटू 1 ओवर 2, तो एक ही बात है। प्लस 1 ओवर 2 सेकंड था तो उसका स्क्वायर, ये इक्वल टू 0। सो 0 x प्लस 1 ओवर 2 ये 0 और x² माइनस 1 ओवर 2 x प्लस 1 ओवर 4 रह जाएगा ये 0। अच्छा, यहां तक तो हमें चीजों की समझ आ रही है। इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2, इससे ये आया, ठीक है, इससे मतलब ये नीचे वाला आया और ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करो, सो 4x² आ जाएगा। इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कट जाएगा, यानी 2 2 4, 2 कट गया और ये 2x रह गया और प्लस 1 रह गया इक्वल टू 0। सो इसका मतलब यह है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, आप लिखोगे कि हेयर a ये है, b ये है, c ये है, ठीक है। सो ये है माइनस b प्लस माइनस और b² माइनस 4ac डिवाइड 2a इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। सो b माइनस b, सो माइनस माइनस 2 प्लस माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा b², सो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब क्या है, यहाँ पे a हमारे पास है 4 और c हमारे पास क्या है 1। नीचे वाला ये है कि 2 इंटू 4, अब ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, अच्छा फिर ये हो जाएगा 4 माइनस 4 4 16, नीचे हो जाएगा 2 4 8। इसका मतलब ये है कि 2 प्लस माइनस और ठीक है 2 प्लस माइनस और ये क्या हो जाएगा माइनस 12 डिवाइड 8। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस माइनस 8 जो है 12 जो है ना वो 4 ज़रब 3 होता है, सो 4 का स्क्वायर रूट अलहदा होगा और माइनस 3 का स्क्वायर रूट अलहदा होगा, इससे डिवाइड बाई 8 आएगा। तो इससे आएगा कि 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 8। अब माइनस 3 को आगे करते हो आपकी मर्जी है, नहीं करते हो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं नहीं करता, इधर छोड़ देता हूँ। सो 1 प्लस माइनस ये 2 भी दोनों से कॉमन लिया, सो माइनस 3 आएगा डिवाइड बाई 8 आएगा, तो ये कैंसिल होके 1 प्लस माइनस और माइनस 3 और डिवाइड बाई 4 रह जाएगा, ठीक है।
इसको अब चेक करो। मेरे पास तो यही आ रहा है, बाकी जो बात का अपना हिसाब है, मेरे पास ये आ रहा है। दूसरे को चेक करते हैं कि वहां से क्या आता है। अब दूसरी साइड हमारे पास है, ठीक है, इससे देखो, ये से आ जाएगा x1, और ये जो हमारे पास है इसको ओपन करके देखते हैं। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a इज इक्वल टू एक्स। सो माइनस बी हमारे पास 1 है, प्लस माइनस और ये बी स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर माइनस 4ac, 4a हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है जनाब यहाँ पे 1, और सी हमारे पास क्या है 1, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 2a 1 है, बस छोड़ दो, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसके हिसाब से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या है, ठीक है। उसको हम पहले समझते हैं ताकि हम उस हिसाब से आगे सॉल्व कर सकें। तो ठीक है, अच्छा, मैं फॉर्मूला भी साथ साथ एक देखना चाह रहा हूँ कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। मेरे ख्याल से ना नहीं है, ठीक है, मिस्टेक नहीं लग रही। अब देखते हैं, ये है -1 प्लस माइनस, और ये है 1 -4 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे आएगा -1, ये साथ में इस तरह है, -1 प्लस माइनस, इससे आएगा -3 स्क्वायर रूट, और इससे आएगा 2, ठीक है। तो ये भी मेरा जवाब ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो है ना, जवाबात के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस है, और आई डोंट नो कि ये क्यों आ रहा है, लेकिन बहरहाल बाकी जॉब वहां पे भी ये यहाँ पे सिर्फ माइनस है, ठीक है, और मेरे वाले जॉब में माइनस नहीं है, बस सिर्फ ये है। बाकी अगर मैं जवाब लिखना चाहूँ तो सॉल्यूशन सेट आपके पास होगा, एक है -1/2, ठीक है, आप साथ साथ इसको देख सकते हो। फिर है 1, फिर है आपके पास 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइड 4, और फिर आपके पास है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और वहां पे 2, तो मेरे हिसाब से ये जवाब आ रहा है, ठीक है। इसको चेक करना। और वैसे भी अगर मैं देखूं सो ये मेरे पास आ रहा है माइनस, क्योंकि देखो ना, अगर हम ये प्लस वाला लेते हैं तो मैं दोबारा भी चेक करता हूँ, हर जगह पे चेक करता हूँ कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, 8y + 1, ठीक है, ठीक है, तो बस यही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसको पहले पढ़ते हैं और फिर देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। सो इक्वेशन है m-1, और फिर क्या है x² प्लस 2mx प्लस m, और फिर +3 है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। अच्छा, इक्वल रूट्स की बात हो रही है, ठीक हो गया ना। वो कह रहे इक्वल रूट्स कब होने हैं, तो उसके लिए हम बात करते हैं। वो ये होता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट इसका लेते हैं, ठीक है, वैल्यूज ऑफ m। सो डिस्क्रिमिनेंट पहले आप लिखो कि हियर a इज इक्वल टू m-1, b आपके पास है 2m, और c आपके पास है m+3। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² - 4ac, ये सॉरी जस्ट b² - 4ac। तो b आपके पास है 2m इसका स्क्वायर माइनस 4a आपके पास है m-1, c आपके पास है m+3। इसको कर लो 4m² - 4m। अच्छा, इसको इस तरह कर लो कि 4 और m इंटू m+3 और -1 m+3, ठीक है। सो इससे आ जाएगा 4m² - 4, ये हो जाएगा m² + 3m और -m-3, ठीक है। सो ये इस तरह आ जाएगा। अब अगर इसको ये एक ब्रैकेट हटा दे, इसकी जरूरत नहीं है, 4m² - 4m² हो जाएगा माइनस, चलो पहले अंदर वालों को कर लें फिर बाहर आते हैं, m² + 2m - 3, ये हो जाएगा 4m² - 4m² - 4 2 8m और जमा 4 3 12।
तो इससे आ जाएगा 4m² कैंसल -8m + 12, ठीक है। सो फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल है ना रूट्स, सो इक्वल रूट्स इन्होंने क्या कहा कि ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन, सो और इक्वल है, सो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो -8m + 12 = 0। इसका मतलब है कि 8m 12, सो 12/8 इज इक्वल टू m। इसका मतलब 4 दूनी 8, 4 3 12, सो 3/2, ठीक हो गया। सो 3/2 वगैरह हमारे पास आ गया और हमने उसको समझ लिया, ये हमारे पास आ रहा है। अब दूसरे की तरफ आते हैं, तो 2 ये क्या नाम है, मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस का ये 3.3/2 तो हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं, वो कह रहे हैं कि सॉल्व द इक्वेशन, ये भी तो कहते हैं ना कि सॉल्व द इक्वेशन। तो अगर हम सॉल्व द इक्वेशन करें, देखो ना यहां तक तो हो गया, अब वो कह रहे हैं कि ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन, अब इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलो यहां तक तो आ गए। इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है m-1, फिर है x², फिर है +2mx + m + 3 = 0, यही है ना इक्वेशन। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो जब इसको सॉल्व करते हैं 3/2 वैल्यू डाल देते हैं, -1 m की जगह 3/2, ठीक है। ये अभी हमने जो m की वैल्यू फाइंड किया 3/2 वो हमने पुट करनी है। सो x² + 2 ये हो जाएगा 3/2 x और प्लस 3/2 + 3 = 0। तो ये हो जाएगा 3 - 2 / 2 x², ये 2 कैंसल, 3x और प्लस 3/2 / 3 है और प्लस 3 है, सो 3 + 3 2 6 / 6, इन दोनों का एलसीएम ले लो, आपको पता चल जाएगा = 0। अब इसके बाद ये है कि 3 मनफी ये 1 और 2 हो जाएगा x²। मैं कुछ चीजें यहाँ पे इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इससे आप थोड़ी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, अब ये चीजें बताने वाली नहीं है ना, ये खुद समझने वाली होती है, आपको सिर्फ हिंट चाहिए। सो अब देखो ये हो जाएगा 2 नीचे है, तो अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूं ये हो जाएगा इस तरह से x² + 2 × 3x और ये हो जाएगा 9/2 × 2 = 0। ये कैंसल, ये कैंसल, x² + 6x + 9 = 0, ऐसे ही होगा। अच्छा अगर ये हो गया, अब देखो इसको अगर मैं पहले का स्क्वायर बनाऊं, अब जैसे मर्जी करो, ठीक है, आप फॉर्मूला लगाओ जो मर्जी करो, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ क्योंकि ये इतनी दफा कर चुका हूँ कि मुझे आइडिया है कि ये कोई ना कोई वो बन सकता है, पहला इंटू दूसरा, ये देखो फॉर्मूला डायरेक्ट बन सकता है। सो x + 3 होल स्क्वायर, अब जैसे मर्जी करो, ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसमें बहस ही कोई नहीं है। x + 3 हो जाएगा और ये 0 क्योंकि स्क्वायर है और ये भी कैंसिल हो गया ना, तो ठीक है। सो x = -3, तो दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई -3, यानी x m की वैल्यू आपके पास जो जवाब होगा वो ये होगा कि m = क्या नाम है इसका 3/2 और x की वैल्यू आ गई -3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 4, इफ s1 s2 आर द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ये। सो वैल्यू ऑफ किस चीज की, वैल्यू ऑफ s1 - 3 और फिर s2 - 3, ये रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया। सो इसको कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो है हमारे पास हम किस तरह करते हैं, ये आपने किए हैं पिछले एक्सरसाइजेज में, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो सम या डायरेक्ट मैं लिखता हूँ s1 + s2, यहां से आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा -b/a, ठीक है। फॉर्मूला है, पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था और ये आपको याद होना चाहिए। अब s1 × s2 ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको p कहते हैं और इसको s कहते हैं और ये बराबर है c/a, ठीक हो गया। तो अब
हम यहाँ पे देखते हैं कि S1 माइनस क्या नाम है इसका, S1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय S2 माइनस 3, इससे बनता क्या है? सो S1 S2 माइनस 3 और माइनस 3 S2 माइनस 3, इससे बनता है S1 S2 और माइनस 3 S1 माइनस 3 S2 माइनस माइनस प्लस और 3 3 9, ये बन रहा है ना। सो इसका मतलब है कि अगर कोई मुझसे ये पूछे ना कि ये जगह खाली क्यों छोड़ी है, तो वो गलती भी हो सकती है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि मैं भी गलती खाली छोड़ दूं, बस ऐसे ही। अच्छा, वैसे ही रहेगी S1 S2, ये हमें पता है। चलो एक दफ़ा लिख रहा हूँ, -3 अगर कॉमन किया सो S1 प्लस S2 आ जाएगा प्लस 9। अब यानी इन दोनों से मैंने कॉमन लिया, ठीक है। तो S1 और S2 C बाई A होता है, -3 ऊपर वाला देखो -B बाई A S1 प्लस S2 प्लस 9, ऊपर ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की है, ठीक है, वो मैंने बता दिया। अब ये कह रहे हैं कि इसको मजीद सॉल्व करो। सो जनाब ये हो जाएगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ओके आर द रूट्स, ओके इसको कर लेते हैं। तो जनाब ये हो जाएगा आपके पास C ओवर A, सो माइनस प्लस 3B डिवाइड A प्लस 9, ये हो जाएगा C प्लस 3B, ठीक है, दोनों के नीचे A है सो A इस तरह हो जाएगा प्लस 9, ठीक है। तो ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि नंबर 4 है ना, सो ये भी हो सकता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा आगे लेके चलना चाह रहे हो, ये फिर इस तरह होगा कि डिवाइड 1 है, सो ये C प्लस 3B डिवाइड बाय सारे के A प्लस 9A, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो आप ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं करते तो ऐसे करो, C प्लस 3 कॉमन लिया, B प्लस 3A और सबके A, तो ऐसे भी ठीक है। मतलब ये है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वैसे यहाँ पे पॉसिबल है कि LCM लिया जाए, तो आप इस LCM को ले लो, इसके बाद ये ठीक है, और अगर इसमें कॉमन लेते हो तो ज़्यादा बेहतर ये है, और ये हमारा फाइनल जॉब है, ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट थी कि रिक्वायरमेंट क्या थी कि S1 माइनस 3 और S2 माइनस 3, तो इससे ये जॉब आएगा, ठीक हो गया, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ रूट्स ऑफ 25x square minus 5ax minus b equal to 0 are equal, then equal hand, ठीक है, then find the values of a and b, okay, if a square plus b equal to 6, ये कंडीशंस है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखना गिवन, सो गिवन जो चीज है आपको वो है 25x square minus 5ax minus b को मैं चलो b को ना ऐसे लिखता हूं, ये 6 और b हमने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, रूट्स वो कह रहे हैं इक्वल है, तो इसका कर लेते हैं। ये कह रहा है कि हियर हमें पता है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। हियर a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू -5a और c इज इक्वल टू क्या -b, यहां तक ठीक है। अच्छा, अगर यहां तक ठीक है तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करते हैं, सो वो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, सो b हमारे पास है -5a, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4a, a अपने पास है 25 और c अपने पास है -b, तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 100, 25 4 100 होता है ना, और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा b, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 25 कॉमन लिया, a स्क्वायर प्लस 4b, ठीक है, ये हो गया। एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, सो रूट्स इक्वल है, सो 25 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4b इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है ना, ये तो समझ आ रही है। अगर ये 0 है तो एंड गिवन, और साथ में क्या गिवन है, इसको बेशक नंबर 1 कह देते हैं। गिवन एक और है कि a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 6, a स्क्वायर प्लस b
इज इक्वल टू 6, ऐसा भी है ना। तो ठीक है, इसको नंबर 2 कह दो। चलो 1 को पहले थोड़ा सा फिर मुझे एक्सपेंड करना होगा, वो ये है कि फ्रॉम 1, देखो इसलिए क्यों, क्योंकि ये प्लस बी है, उधर भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो 25 फ्रॉम 1, 1 को देखो 25 ए स्क्वायर प्लस 4b, इसको मैं लिख सकता हूँ या बेशक चलो इधर ही कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा 25 ए स्क्वायर प्लस 100 बी। ए और बी की सूरत में मैंने इसको कन्वर्ट करना था, ठीक है। सो इसको नंबर 3 कहो, या ये है कि यहाँ पे ही इसको नंबर 1 कहो, आपकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल ठीक है, नंबर 3 मैंने कर दिया, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो ये हमारे पास मार्कर को चेंज कर देता हूं, ये हमारे पास है 25 ए स्क्वायर और ये है ए स्क्वायर। तो अगर 2 को मैं 25 से ज़रब दूं तो मामलात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। सो मल्टीप्लाइंग, ठीक है, क्या चीज़, 2/25। तो ये हो जाएगा 25 ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू, ये क्या था, 6 था ना, तो ये ठीक हो गया ना। ये हमें 6 मिला है और दूसरा वो बी है, तो हमें पता हो, ये देखो बी मैंने इस तरह लिखा है और 6 इस तरह लिखा है। तो अच्छा ये है इक्वल टू 6 है, सो ये भी 25 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा। तो देखो ना दोनों तरफ है, तो ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया 25 ए स्क्वायर प्लस 25 बी, और ये हो जाएगा 25 चिके 150, 6 5 30, 6 2 12, ठीक है 150। तो ये हो गया, इसको कह दो नंबर 4, ठीक है। सो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4 या 4 फ्रॉम 3 फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब इनको कर लूंगा, मैं पहले लिखता हूँ 3 फ्रॉम 4 है, सो 4 को पहले लिखता हूँ, 25 ए स्क्वायर प्लस 25 बी इज इक्वल टू 150। ये हमारे पास 4, 3 को लिखता हूँ 25 ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0, इसको कह दो नंबर 3। सब्ट्रैक्ट करो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल। सो हमारे पास आएगा 75 बी इज इक्वल टू 150। सो बी हो गया 150 बटा 75, तो कितना आएगा 2, ये हमारे पास आ गया। तो अगर इसको माइनस करूं, सॉरी इसमें एक चीज है, ये माइनस है, सही है, क्योंकि माइनस बड़ा है, सो ये देखो माइनस बड़ा है, सो इसलिए माइनस 150 बी हो जाएगा बाय 75, तो ये -2। सो बी की वैल्यू आपके पास है -2, ठीक हो गया। अब आपने कहा कि एज, देखो ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 6, सो पुटिंग, ठीक है, b इज इक्वल टू -2, सो ए स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 6, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि a है 8 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट, इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, लेकिन प्लस माइनस, सो a की वैल्यू ये आ गई। b आपके पास हुआ कितना, -2, a आपके पास हुआ +-2 इंटू 2, और यही रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, रेक्टेंगुलर, ये याद रखना है। चॉकलेट बॉक्स हैज वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम ये है। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द बॉक्स इफ इट्स हाइट इज, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स अपने पास क्या है, x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। ओके, सो फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द बॉक्स। लेंथ ना मालूम, विड्थ ना मालूम, और फिर क्या, हाइट आपको गिवन है क्या है, x -2, सही हो गया। ये इसकी पूरी स्टोरी है और इसको समझ गए सारा कुछ,
तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम सॉल्यूशन है, ठीक है। सो सॉल्यूशन में आप आते हो, आप कहते हो कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स ऑफ द रेक्टेंगुलर, वो बॉक्स है ना, सो 3 डायमेंशन है, ठीक है। सो बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम, v बराबर हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गई है। सो वॉल्यूम ये हमें गिवन है, ये देखो वॉल्यूम गिवन है ना, इसको v कह देते हैं। सो ये हम अपने पास है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये बराबर होगा। लेंथ हमें नहीं पता, विड्थ हमें नहीं पता, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगला क्या है, हाइट हमें पता है, यही है ना। सो बहरहाल हमें इसको क्या नाम है, ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और हाइट है x माइनस 2, यही है ना, ये वाला। तो हमारे पास आ गया, इतना तो हमने कर लिया है। अब इसको देखो, ये जो हमारे पास आ रहा है, इसको जरा कुछ सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे मैं ले लूँ एक्स स्क्वायर कॉमन, सो यह आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है। और इससे ले लूँ मैं -1 कॉमन, सो 5x माइनस 6 आएगा, या इसको छोड़ दें, ऐसे है हमारे पास, तो ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। अब अगर हम इसको डिवाइड करें, ये x माइनस 2 और इधर भी क्या x माइनस 2, तो ये हो गया खत्म। अब इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। सो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है, इसको कहते हैं क्या नाम है, डिवीजन। तो डिवीजन कर देते हैं। ये देखो मैं आपको समझा भी देता हूँ, x माइनस 2। अब ये देखो x है, इसका मैं मेथड समझा देता हूँ। ये x है और ये x पावर 3 है, ठीक है। सो मुझे x स्क्वायर चाहिए, सो x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया, वो ऊपर लिखा। सो इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, जवाब आएगा x3 माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या आ गया, x क्या नाम है, इससे आ गया x3 माइनस 2x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये माइनस किया जाता है, सो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये गया, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, वो नीचे आ गया, ठीक है। अब देखना, अब आपके पास है जनाब ये x है और ये यहाँ पे आपके पास है 4x स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब इसका तरीका ये है कि 4x से मल्टीप्लाई करो। जब इसको 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x क्यूब स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस है 4 × 2 8x, क्योंकि ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 8x, ये ऊपर मल्टीप्लाई किया 4x से, यानी प्लस 4x, तो ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मेरी कोशिश है कि आपको समझ आए, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 6। अब देखो यहाँ पे x मौजूद है, वहां पे x मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3x, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6 आएगा। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, सो प्लस 3, इसका आ जाएगा कि 3x माइनस 6, और ये है प्लस माइनस, ये माइनस है प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास था x क्यूब, ये अंदर वाला x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय क्या, x माइनस 2। तो इससे क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। ये कहां से पता चला, ये देखो जब मैंने इन दोनों को ये भी डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड किया, इससे तो ये सीन हुआ, तो इधर तो ये तो बच गया ना, वही चीज मैं मतलब नीचे लेके आ रहा हूं, तो देखो वो सेम टू सेम नीचे आ रही है, ठीक है। अब यहां तक तो ओके हो गया। इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है, और ये इससे रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट मैं आपको अभी बता देता हूं। इनको जब डिवाइड किया, ऊपर आ गया x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 3 आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला ऊपर वाला रिजल्ट। तो ये हमने कर लिया। इसका मतलब ये है कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके हो गया, ये हमें पता चल गया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास आ गया ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3, इससे आएगा x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3। ओके ठीक है, अब x प्लस 1 और x प्लस 3, ठीक है। तो ये आ गया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, सही हो गया। तो ये इस तरह आ गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक को विड्थ को एक को लेंथ को। सो हमने कहा कि सो लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और विड्थ इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक हो गया। सो हाइट गिवन थी, लेंथ और विड्थ हमने क्या किया, फाइंड किया। अब देख लो बहरहाल इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद इंशाल्लाह आएंगे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 3 की तरफ आएंगे। थैंक यू।